प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे एक गरीब मोची की हज का वाकया। इस वाकये को सुनने के बाद आपके आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। तो इस कहानी को मुकम्मल जानने के लिए आज के इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, बगदाद में गरीब मोची रहता था। मोची जूते चप्पल सिलने वाले या मरम्मत करने वाले को कहते हैं। उस मोची को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बड़ा मोहब्बत था। उसने रोजाना एक एक आना बचाया और कहा, जिस दिन सफर के खर्च का इंतजाम हो जाएगा उसी दिन मदीना मनव्वरा को निकल जाऊंगा। आखिरकार बरसों की मेहनत के बाद उसके पास कुछ पैसे इकट्ठा हुए, जिससे उसने सवारी खरीदी, ज़ादे राह का इंतजाम किया और फिर हज पर जाने का इरादा किया। जब हज पर वो जाने लगा तो उसने लोगों को दावत के तौर पर बुलाया। अक्सर ऐसा होता है, जब कोई बंदा हज के लिए जाता है तो अपने दोस्त अहबाब की दावत करता है। उसने भी दावत की। एक आलिम साहब आए, दावत के लिए खाना खाने के लिए बैठे और कहा, हज करने के लिए जा रहे हो? उस गरीब मोची ने कहा, जी हाँ। आलिम साहब ने कहा, एक काम करो। उसने कहा, क्या करना है? तो आलिम साहब ने उससे कहा, कल जाते जाते लोगों से माफी मांग लेना। अगर किसी का दिल टूटा हो तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नाराज हो जाएंगे। इसके बाद जब वो मोची सुबह उठा तो सबके दरवाजे पर गया। माफी मांगते मांगते शहर के बाहर एक दरवाजे पर पहुंच गया। उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से खातून की आवाज आई। कौन? तो गरीब मोची ने अपना नाम बताया। अंदर से आवाज आई, किस लिए आए हो? मोची ने कहा, मदीना शरीफ जा रहा हूँ, बस माफी मांगने के लिए आया हूँ। कोई खता हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। अंदर से खातून की आवाज आई, हमारे घर में कोई मर्द नहीं है। तो ये सुनकर वो मोची कहने लगा, क्या हुआ तमाम मर्दों को? तो खातून ने कहा, ए सवाल ना पूछो, तेरे सवाल का जवाब मिल गया, बस यहाँ से चला जा। जब वो मोची वापस पलटा, उसे गोश्त की खुशबू आई। वापस आया और कहने लगा, क्या थोड़ा सा गोश्त मुझे भी मिलेगा? अंदर से खातून की आवाज आई, वो जाने वाले, ए गोश्त तेरे लिए हराम है, हमारे लिए हलाल है। बस ये सुनकर वहीं उसका दिमाग रुक गया और वो कहने लगा, कलमा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पढ़ती हो? खातून ने कहा, जी हाँ। उसने कहा, मुसलमान हो? खातून ने कहा, जी हाँ। तो मोची कहने लगा, फिर जब शरीयत एक है तो हुक्म एक क्यों नहीं है? उस खातून ने कहा, ए ना पूछ, वापस चला जा। उसने कहा, बताओ तो सही, आखिर इसमें क्या राज है? खातून कहने लगी, तो सुनो, ए जो गोश्त मैं बना रही हूँ, ए मुर्दा जानवर का गोश्त है और शरीयत में किसी को भी बिला उज्र के मुर्दार का गोश्त खाना हराम है। लेकिन अगर जान पर नौबत आई हो तो फिर मुर्दार खाने की शरीयत ने इजाजत दी है। इतना खाने का इजाजत है कि जिससे जान बच जाए। ओ आने वाले मुसाफिर, मेरे घर के अंदर बेटियां जवान है, घर में कोई कमाने वाला मर्द नहीं है, कहीं दिन का फाका हो गया है। जब बेटियों की हालत ऐसी हुई, मुझे लगा कि ये इंतकाल कर जाएगी। फिर मैं घर से बाहर रिज़्क की तलाश में निकली। हाथ फैलाने की हिम्मत ना हुई। जब हिम्मत ना हुई तो मैंने एक जानवर मरा हुआ देखा। उसका गोश्त लेकर आ गई ताकि इसे खिलाकर अपने बच्चियों की जान बचा सकूं। बस इतना सुनना था कि उस आने वाले की आंख में आंसू आ गए। जब वापस जाने लगा, अंदर से खातून की आवाज आई, जब आप मदीना पहुंच जाएं तो हमारे नाना जान को जाकर
हमारा सलाम कह देना। जब उस मोची ने नाना जान का लफ्ज सुना तो उसके पैरों तले जैसे जमीनी सरक गई हो। उसने ना जाने का इरादा किया, अपने घर वापस आया। आंखों में आंसू भरे थे। जितना ज़ादेरा उसने जमा किया था सारा बेच दिया। जो सवारी उसने खरीदी थी उसे भी बेच दी और सारा पैसा लेकर सैयदों के चौखट पर आ गया और आने के बाद दस्तक दी। दरवाज़ा खुला। चुपके से हाथ बढ़ाया और कहा, सैयदा, ए तोहफा कबूल कर लो। सैयदजादी ने कहा, ए क्या है? कहा, जो हज को जा रहा था वो पैसा लेकर आया हूँ। सैयदजादी ने कहा, हज को नहीं जाओगे क्या? उसने रोकर कहा, अगर आपको रोता हुआ छोड़कर मदीने चला गया तो मैं अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जाकर क्या मुँह दिखाऊंगा? अगर आका ने कह दिया मेरी बेटियों को रोता हुआ छोड़कर आया है, मुझे तेरे सलाम की कोई ज़रूरत नहीं, तो फिर अपना मुँह लेकर कहाँ जाऊंगा? उसने कहा, जिंदगी रही तो हाजिरी फिर हो जाएगी। मेरा तोहफा कबूल कर ले। अगर तोहफा कबूल हो गया तो दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और मेरी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। एक कहकर वो वापस आ गया। जब घर आया तो बीबी कहने लगी, सरताज, तुमने सितम कर दिया। उसने कहा, क्यों? बीबी बोली, वहाँ तो नसीब से लोग जाया करते हैं और तुमने जाते जाते जानबूझकर अपने सफर को खत्म कर दिया। उसने पूरी कहानी अपने बीबी को सुना दी। लेकिन गांव वालों को क्या बताता, मोहल्ले वालों को क्या बताता? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटियों का राज था। किससे बताता कि मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की औलाद को अपना सारा पैसा दे दिया। हिम्मत ने जवाब दे दिया। चुप होकर अपने घर में बैठ गया। बच्चे घर से निकलते तो लोग कहते, तेरा बाप बड़ा बेकार है। वहाँ जाने के लिए लोग तरसते हैं। इसने जाते जाते अपना सफर खत्म कर दिया। मोहल्ले में लोग ताने देने लगे तो इसने गैरत के मारे अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। जब तक लोग हज करके वापस आते इसने दरवाजा नहीं खोला। उसी साल हज करने के लिए हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह भी गए हुए थे। जब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की हज से वापसी का रात आई, आपके साथी साथ थे। कहने लगे, हजरत चले कुछ सामान खरीद ले यादगार के तौर पर। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, जाओ, तुम्हें सामान खरीदना है तो खरीद लो। ए रात काबे की सहन में बैठकर गुजारूंगा। खुदा जाने दोबारा ये हरम देखना नसीब हो या ना हो। ए कहकर वो हरम शरीफ में इबादत के लिए बैठ गए। रात के दोपहर यानी 2 हिस्से गुजर गए। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आसमान से 2 फरिश्ते उतरे और आपस में बातें करने लगे। कहा, इस साल कितने लोग हज करने के लिए आए थे? एक ने कहा, 2 लाख लोग आए थे। अल्लाह ने कितनों का हज कबूल किया? एक फरिश्ता कहने लगा, इस बार अल्लाह ताला ने सबके हज को कबूल फरमा लिया। दूसरे ने कहा, आखिर इस बार अल्लाह ताला ने सबका हज कबूल कैसे कर लिया? तो वो कहने लगा, एक ऐसा भी हाजी है जो हज करने नहीं आया, लेकिन अल्लाह ताला ने उसी की बरकत से इन 2 लाख लोगों की हज को कबूल फरमा लिया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मेरे दिल में हसरत पैदा हो गई। भला ऐसा कौन है जो चलकर मदीने तक ना आया, जिसने हरम की तवाफ भी ना किया और उसके आए बगैर उसकी बरकत से अल्लाह ताला ने
2 लाख लोगों के हज को कबूल कर लिया। ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह उठे, फरिश्तों के पास गए। आपने कहा, उसका मुझे पता बताओ, भला वो कहाँ रहता है? फरिश्तों ने कहा, बगदाद में जाकर के शहर के करीब भला बस्ती में देखो, वो वहीं पर रहता है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से लोग कहने लगे, चले घर चले। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, घर बाद में जाऊंगा, रब के प्यारे बंदे की जियारत पहले करके आऊंगा। आपने सफर किया, उस बस्ती में पहुंचे जहां का हवाला फरिश्तों ने दिया था। आपने जाकर उस मोची का पता पूछा। लोगों ने कहा, क्या करोगे? आप रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मुझे उससे मिलना है। कहा, आप उससे मिलकर क्या करोगे? वो बड़ा बदबख्त थे, उसकी तरह बदबख्त कोई और हो नहीं सकता। इतना सुनने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ गए। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, लोगों, तुम नहीं जानते उसके बारे में जितना मैं जानता हूँ, उसे गालियाँ ना दो। कहा, हजरत जी, बात गाली की नहीं, ए वो बदबख्त थे जो तमाम इंतजामत के बावजूद भी मदीने ना गया, उससे गाली ना दे तो आखिर क्या करें? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तुम क्या समझते हो? मुझे उसके घर का पता बताओ। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह उसके घर के पता पूछकर उसके दरवाजे पर गए। दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, दरवाजा खोलो, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। अंदर से रोने की आवाज आई। उसने कहा, मोहतरम, दरवाजा नहीं खुल सकता हूँ, अगर दरवाजा खोलूंगा बस्ती वाले ताने देंगे, मेरे बच्चों को गांव वाले गालियां देते हैं, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए, बताइए बात क्या है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुम मुझे नहीं जानते, मुझे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहा जाता है। मैं तुमसे मिलने की गरज से हरम शरीफ से तुम्हारे घर आया हूँ। इतना सुनना था कि उस मोची ने कहा, हजरत बस आपको आने की इजाजत है, कोई और अंदर ना आए। उन्होंने कहा, मैं वादा करता हूँ मैं अकेला आऊँगा, मेरे साथ और कोई नहीं आएगा। जब आपने फरमाया, उसने दरवाजा खोल दिया। आप अंदर तशरीफ ले गए। उसका कदम चूमना चाहते थे, उसकी चीख निकल गई और वो कहने लगा, हजरत मैं पापी हूँ, लोग मुझे बहुत बड़ा बदबख्त और गुनाहगार कहते हैं, आप मेरे कदम क्यों चूम रहे हैं? इतना सुनना था कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ए अल्लाह के बंदे, बता तो सही, तेरी कौन सी नेकी है जो तू अपने घर में बैठे बैठे कर गया है? कौन सी इबादत तूने की है जिसके बदले में अल्लाह ताला ने इस साल 2 लाख हाजियों का हज कबूल फरमा लिया है? इतना सुनना था कि उस मोची की चीख निकल जाती है। रोकर कहने लगा, हजरत जी, ये बात दोबारा ना कहना, अभी तो गांव वाले गालियां दे रहे हैं, फिर घर में आकर मुझे मारेंगे भी। ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, सुन, मैंने अपने कानों से सुना है, खुदा ने तेरी अमल की बरकत से इस साल 2 लाख हाजियों की हज कबूल कर लिया है। इतना सुनना था कि वो रोकर कहता है, हुजूर आप वापस चले जाए, मेरी बस्ती में ये बात किसी को ना बताना कि अल्लाह ताला ने मेरे इस अमल के बदले में, मेरे इस नेकी के बदले में, मेरे हज के बदले में 2 लाख हाजियों की हज को कबूल फरमा लिया। उसने कसम देकर हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को वापस कर दिया, मगर ख्याल था, या अल्लाह ये क्या हो गया, मैं तो हज को गया भी नहीं, मेरे बदले में 2 लाख हाजियों का हज
कैसे कबूल हो सकता है। ये सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। उसके ख्वाब में अल्लाह के प्यारे महबूब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं। वो गुलाम बिस्तर से उठता है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कदम मुबारक को थाम लेता है और अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने आने की जहमत क्यों की? आप इशारा फरमा देते, मैं उड़कर आपकी बारगाह में हाजिर हो जाता। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तूने हज पर जाते वक्त हज का सारा पैसा मेरी बेटी के कदमों में लुटा दिया। जब ये बात तुझे बख्तियार काकी ने बताया, तुझे यकीन नहीं हो रहा था। इसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की एक एक बात को सही बताया। सुबहान अल्लाह। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, या परवरदिगार, तो हमें भी सैयदों की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा और हमारे मुकद्दर में भी हज करना लिख दे। आमीन सुम आमीन।